आज बच्चों हम तुम्हें प्रकरण 6 पढ़ाने जा रहे हैं। बिना खाए कैसे चलेगा, प्रकरण 6 का ये नाम है। अब इसमें देखते हैं लिखा क्या है पाठ में आगे तुम्हारे। पहला है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। लड़का बैठा हुआ है ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि दूसरी लड़की बैठी हुई कह रही मैंने तो दाल चावल बनाया था। फिर तीसरी लड़की है, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। तीसरी लड़की ऐसा बोल रही है। फिर दिखा रहे कि ये लड़का बैठा हुआ है, मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारे में गया था। वहीं लंगर में हमने दाल रोटी खाई थी। लड़का कह रहा है कि दादी के साथ मैं गुरुद्वारे गया था, लंगर में दाल रोटी खाई थी। फिर माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो चिल्ले खाए थे। लड़की यहाँ नीचे बैठी हुई है वो बोल रही है। फिर मेरी माँ ने इडली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। लड़की सामने है, ये ऐसा कह रही है। मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ से दाबेली लाई थी, हम सब ने मज़े से खाया। इस लड़के ने क्या खाया? दाबेली। अब आगे लिखा हुआ है पाठ में तुम्हारे कि कल रात आपने क्या क्या खाया। तो इसमें आपको भरना है कि कल रात को कौन कौन सी चीज़ें आपने खाई। फिर उसके नीचे लिखा है, सोचिए और बताइए। आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? यहाँ आप ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करो और लिखना है। हमको इस तरह पता चलता है कि भूख लगी है कि पेट में दुखता है, गुस्सा आती है ना, तब फिर पता चलता है कि भूख लगी है। आपके घर में कभी खाना नहीं बनाया हो, ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो यहाँ हाँ लिखना है। एक बच्चे के घर खाना ही नहीं बना, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। उसके घर में या तो खाने को नहीं होगा या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसके घर में खाना नहीं बना है। कल सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते बच्चों को एक जैसा खाना मिलता है, तो सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था। कहाँ पे? स्कूल में। आपने जो नाम थाली में लिखा था उसे श्यामपट्ट पर लिखिए। जो नाम यहाँ लिखा है इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ हाँ लिखना, और नहीं हुआ है तो नहीं लिखना, कुछ भी, है ना। आगे देखिए पेज में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। एक परिवार के बारे में बताया गया है। विपुल का परिवार। क्या? विपुल का परिवार। विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते। जो वो खाता है, सोचिए उसके परिवार के लिए लोग वह चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? आगे देखते हैं क्या लिखा है। आइए विपुल के परिवार के बारे में जानें। स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा लेकर आया। वह घर आया और माँ से पूछा, माँ मुन्नी कहाँ है? मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मुन्नी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। ये इसमें विपुल के परिवार के बारे में बताया गया है कि उसके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या कौन कौन खाता है। ठीक है। माँ ने कहा, रुको, मैंने दादी को रोटी दाल में भिगा कर रखी है, पहले उन्हें खा लेने दो। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? दादी ने पूछा कि उसकी माँ ने बोला कि दाल में रोटी भिगा कर रखी है, दादी को खाने दो तब ऊपर जाएगी। तो दादी ने पूछा कि दाल में शक्कर डाली है या नहीं? दादी ने विपुल की माँ से कहा। विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। विपुल ने कहा, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने को कहा। वो दौड़ के सीढ़ी, कौन? विपुल दौड़कर सीढ़ी चढ़ गया और दादी को ऊपर आने के लिए कहा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी
तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल से दादी ने उसकी कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की थी, उम्र की थी, तो मैं जितनी देर में तुमने सीढ़ी चढ़ी इतनी देर में तो मैं पहाड़ चढ़ जाती थी। विपुल भुट्टा खा रहा था। अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर उसने छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू किया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। जब मुन्नी रोने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा ये चुप नहीं होगी क्योंकि इसे भूख लगी है। अच्छा, यहाँ पे आपको नीचे इसके सोच कर लिखना है। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, उनके पैरों में दर्द होता है, घुटने में, और वो जल्दी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। दादी को कैसी दाल खाना पसंद है? मीठी दाल खाना पसंद है। आपको कैसी दाल पसंद है? ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कहानी में चर्चित कौन कौन से लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? इस कहानी में दादी विपुल और उसकी माँ को बताया, तो विपुल और उसकी माँ ही भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि दादी के दांत कमज़ोर हैं और मुन्नी अभी छोटी है। क्या सभी लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते, बच्चे छोटे नहीं खा सकते, और सभी खा सकते हैं क्योंकि बूढ़ों के दांत कमज़ोर होते हैं। 4 महीने तक मुन्नी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी। उसका एकमात्र खाना वही है। क्यों? मुन्नी छोटी है, वो खाना नहीं खा सकती, इसलिए अपनी माँ का ही दूध पिएगी। उससे उसका पेट भर जाता है। पूछिए और लिखिए, यहाँ पे दिया है क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। अब बालक, छोटा बालक दिया है, तो बालक क्या खा सकता है? इतना छोटा बालक दूध, है ना, और हल्की सी एकदम पतली पतली रोटियां हो, मसल के दें। दाल रोटी नहीं खा सकता है, सब्जी नहीं खा सकता है, दाल उसे पिला सकते हैं, दूध और दाल। अच्छा, जवान रोटी, सब्जी, दूध, तेल, कुछ भी लिख सकते हो आप जो खा सकते हैं। बूढ़े लोग खा सकते हैं। बूढ़े लोग क्या खाते हैं? जैसे चना, मूंग। अगर चना भुना हुआ है तो बूढ़े लोग नहीं खा सकते हैं। बूढ़े लोग को लिखो दाल, रोटी, ठीक है, और नहीं खा सकते वो लिखो भुट्टा, चना, ठीक है। हमने देखा कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। हम सब कुछ हमेशा नहीं खा पाते। आइए बात करें उन चीज़ों को जिन्हें हम खाते हैं। अपनी पसंद की वस्तु पर गोला बनाइए। जैसे चावल आपको पसंद है तो इस पे गोला बनाओ। गेहूँ पसंद है, यानी रोटी जो खाते हो पसंद है तो उस पे गोला बनाओ। जौ की रोटी खाते हो तो उस पे, यहाँ जो आपको पसंद है उस पे आप गोला बना दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस पन्ने में क्या, इस पेज में क्या लिखा है। हमारा भोजन विविध चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है, उस आधार पर खोजकर लिखिए। यहाँ पे लिखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे अधिक पाई जाती है, खोज कर लिखना है। इनमें से जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वहाँ से, ठीक है। जैसे रोटी, गेहूँ, पुलाव, चावल, मतलब चावल कहाँ पाया जाता है ज़्यादा वो लिखना है, और गेहूँ कहाँ पाया जाता है, बाजरा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, वो सब यहाँ पे लिखना है। हम लोग एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता कीजिए और लिखिए कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। गेहूँ से रोटी, पूड़ी और भाकरी ये सब बनाते हैं। चावल से खीर, पुलाव, इडली, डोसा सब बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी हैं। आप कितनी चीज़ें लिख सकते हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियाँ, फल, मांस आदि खाया जाता है।
लोगों की कुछ पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। आइए बात करते हैं पसंद और नापसंद की। सोचिए और लिखिए। उन 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको खाने में पसंद है और 3 चीज़ों जो आपको नापसंद है। ठीक है, पहले पसंद वाली चीज़ है, जो आपको पसंद आती हो वो 3 चीज़ों का नाम यहाँ पे लिखना है, और जो आपको नहीं पसंद है उन 3 चीज़ों के यहाँ लिखिए। सोचिए और लिखिए। क्या आपकी पसंद नापसंद आपके दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? आपको ये यहाँ पे लिखना है कि आपके दोस्त को जो पसंद है वो भी आपको पसंद है या नहीं। तो यहाँ पे आपको हाँ या ना ऐसा लिखना है। क्या आपकी पसंद नापसंद आपके परिवार के लोगों से मिलती है? जैसे आपको दाल पसंद है तो आपके घर वालों को दाल पसंद है कि नहीं पसंद है, वो यहाँ पे लिखना। आपके परिवार के किन सदस्यों की पसंद अलग है? आपके घर में किसकी पसंद अलग अलग है, वो बातें यहाँ पे आपको लिखनी हैं। आइए अब कुछ लोगों से जानें कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। अब देखो, हमें पता, अब हमें ये देखना है कि किसको क्या खाना अच्छा लगता है। इस पेज में यही बताया गया है। पहले ये लड़की दी हुई है, इसका बताया गया। देखो इसका नाम क्या है। मैं वलसाड में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को मिक्स सब्जी। कौन सी है ये? हैंसी कह रही है मैं वलसाड में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को मिक्स सब्जी खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी मिक्स सब्जी खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक खेत में जाते हैं और मिक्स सब्जी सॉरी बेटा, हाँ एक मिनट, खेत में जाते हैं। यहाँ पे जो खेत लिखा है वो खेत है, खेत नहीं है। मिक्स सब्जी खाते हैं, ठीक है। और ये उम्बाडिगो लिखा है, ये ऊंधिया है, बनाते हैं गुजरात में, बनाते हैं ऊंधिया मिक्स सब्जी करके। अच्छा आप देखो ये जूनी क्या बोल रही, मैं कश्मीर में रहती हूँ, मुझे सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद है। मैं एक बार गोवा गई थी, वहाँ हमने मछली खाई पर उसका स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने बताया यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। क्या होता है, जो सरसों के तेल में बनती है उसका स्वाद अलग होता है और जो नारियल के तेल में बनती है उसका स्वाद अलग होता है, तो स्वाद तो अलग होगा ही। अब देखते हैं थॉमस क्या कह रहा है। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है। वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के अंदर। नारियल से बनी हुई कढ़ी के साथ साबूदाना खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है, वह बड़ा स्वादिष्ट होता है। अब ये जो थॉमस है वो नारियल से बनी हुई कढ़ी के साथ साबूदाना खाता है। इस तरह सबको क्या चीज़ें पसंद है इसमें ये बात बताई गई थी, ठीक है। आगे हम आपको अभी स्वाध्याय पुस्तिका कराते हैं। जो पाठ हमने पढ़ा है बेटा, आप सब उसकी प्रैक्टिस करो और स्वाध्याय पुस्तिका से मैं तुम्हें इसका पार्ट 2 में प्रश्न उत्तर करके बताऊंगी, ठीक है। उसकी 2 से 3 बार घर में प्रैक्टिस करो, पढ़ के पाठ को अच्छी तरीके से।